दास अमरजीत, यही काशी है, बगल में बनारस हो जाता है। ये रोड के उस पर बनारस, आई गंगा जो बह रही है ये काशी हुआ। देखो कितना भारी भीड़ कुंभ मेला लगा हुआ है, जिधर देखो तो समियाना ही समियाना है, तमुआ गड़ा हुआ है, हाथी घोड़ा ऊंट दौड़ रहे हैं। ऐसा करो हम लोग भी कहीं पर सुरक्षित थोड़ा जगह देखकर अपना तंबू खड़ा कर दो। हाँ बाबा, अपना अच्छा जगह देखकर तंबू गाड़ दीजिए। ठीक से गला सुना रे। हेलो, गर्मी घामा के दिन है, गर्मी का दिन है, अंधर तूफान का दिन है, घूटा मजबूत से गलना। आ गया, चलो। लेकिन तंबू तो खड़ा हो गया बाबा। हाँ, सवाल यह है, क्या बाबा? अमरजीत का कहना कि पहले स्नान मुड़ना मुरा होगा, तो इसलिए रात भर अमरजीत को कष्ट सहना होगा। कैसा कष्ट? हम लोग कुटिया में रहेंगे और तुम गंगा किनार पर घाट पर जाकर हुमाद अगरबत्ती लेकर अभी से जलाकर बैठकर शुरू करो, और जो महावीर जी का जो ध्वजा है, झंडा, वो गड़ देना, ताकि सवेरे होते कोई स्नान के लिए आएगा तो तुम रोक देना कि पहले घाट पर मैं आया हूं, शाम से ही डेरा डाले हुए हूं, पहले स्नान मेरा बनता है, मैं करूंगा, तब पीछे कीजिएगा। तो उसको समझ जाएगा तो पहले स्नान तुम्ही को करने के लिए कहेगा। इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, समझ गया? जाओ, और सवेरे होते हम लोग आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है बेटा, जाओ। यही ले जाओ, हम लोग कुटिया में रहेंगे। और क्या? ना बाबा, क्या? हमारा 2 रुपया था ना, काहे के लिए? बलेट ले भी बाबा, काहे के लिए? बलेट ला के मेला में घुस भी बाबा, पकेट मारी कर भी। अरे नहीं देंगे, तब नहीं देंगे, तब नहीं देंगे। लम चूस खाई भी बाबा। कहीं पकड़ा गया बेटा तो मारे चप्पल जूता के तुम्हें मुंह बर्बाद कर देगा। ना बाबा, लम चूस ले। नहीं, हम नहीं देंगे, नींबू चॉकलेट हम ला के दे देंगे, नहीं देंगे। अब समझ कहला बाबा के कह दे दे झटका में तो हमारा कौन बन जीता है। नहीं देंगे, चलो। ठीक है बेटा, इसी जगह से तुम आ गंगा के आराधना करो, मैं तंबू में आराम करती हूँ। उससे ऊंचा आसमान है, सबसे प्यारा देश हमारा है, वो हरे का राज है। सबसे प्यारा देश हमारा है, वो हरे का राज है। सबसे ऊंचा चंदा तारा, सबसे ऊंचा चंदा तारा, उससे ऊंचा आसमान है। सबसे प्यारा देश हमारा है, मोहब्बे का राज है। सबसे प्यारा देश हमारा है, मोहब्बे का राज है। जो हमारा है, मोहब्बे का राज है। सबसे प्यारा देश हमारा है, मोहब्बे का राज है। सबसे प्यारा देश हमारा है, मोहब्बे का राज है। बहादुर जी, देखो अभी काशी में आ चुका हूँ। अच्छा, एक काम करो, अपना तंबू गाड़ दो। एकदम था देरी को तंबू गाड़ने में देरी नहीं करना बहादुर, ना तो जगह लुटा अब बहुत फैल में गाड़ना, हम लोग ढेर आदमी से हैं। हाँ हाँ बहादुर। हो गलो।
क्या गड़ा गया? गाड़ दली कास के की हिलता। ठीक है बहादुर। बहादुर, अरे बहादुर इधर आओ ना रे। आंधी पानी के दिन है बहादुर, एक काम करो, जो बेटा इंदल के हम लोग ऊंचा झंडा लेके आए हैं सबसे ऊपर गाड़ो। बेटा इंदल जाओ, सबसे ऊपर झंडा गाड़ो। चाचा जी, आप लोग तंबू में बैठ के और सोच विचार कीजिए और जाकर सबसे पहले मैंने झंडा गाड़ देता हूँ। ठीक है जाओ। ठीक है, अभी मैं जाकर देखता हूँ कि सबसे पहले झंडा किसका गड़ा हुआ है। मैं क्या देख रहा हूँ, एक छोटा सा साधु का बच्चा हमसे पहले आकर झंडा गाड़कर पूजा पाठ में लगा हुआ है। इस झंडा के मैंने कबार के फेंक करके मैं अपना झंडा गाड़ देता हूँ। ए मैं क्या देख रहा हूँ? मैं सुबह से शाम तक मैं अपना झंडा यहाँ पे गाड़ कर मैं पूजा पाठ कर रहा था और एक राजन आया और मेरा झंडा को कबार कर अपने झंडा को गाड़ लिया है और हमको झंडा को बिक दिया है। इस समय चलकर पूछता हूँ, उनसे मैं चलकर पूछता हूँ, राजन क्या बात है? मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए चाहता क्या हमसे पूछना चाहता है? शानी राजन तनि सुनला आज दिला के हमारा बात कौन गलतिया राजा कैली तोहरा संघवा में। अच्छा, आज कबने आ गलतिया ले राजन आज कैली तोर संघा में। तू जब झंडवा तेरा आज तू जब झंडवा के राजन दे लज कबार आज कबन गलती आज राजन क्या बात है? क्या हमसे आपसे गलती हो गया या हमारा क्या झंडा आपको बिगाड़ा था कि हमारे झंडा को कबाड़ कर आप अपने झंडा गाड़ लिए? मुझे बताइए। हाँ, गाड़ने क्या वजह है? क्योंकि हमारे प्रण है, मैं मां से वादा करके आया हूं कि सबसे पहले काशी मात्र में ए बेटा इंदल के स्नान होगा, तब कोई पीछे क्षत्रिय स्नान कर सकता है। सुनो, मैं आपसे पहले आकर यहाँ पे पूजा पाठ कर रहा हूँ, इसका मतलब हमें सबसे पहले स्नान होना चाहिए। सुनो, सबसे पहले तेने आके झंडा गाड़ा पूजा पाठ किया, तो क्या तुम्हारा घाट इतना बाप को हो गया है? नहीं, मेरा बाप का तो नहीं हुआ, लेकिन आपका भी घाट ये नहीं है, क्योंकि जो सबसे पहले काशी मातरम घाट पर आएगा वही सबसे पहले स्नान कर जा सकता है। एक बात बताओ कि तेरे कहाँ के रहने वाले हो
क्या तुम्हारा ये नाम है, क्या तुम्हारे गुरुजी का नाम है, ये हमें परिचय जानना है। मेरा मकान घना घोर जंगल में पड़ता है। गुरुजी का नाम मुनियार दास लोग कहते हैं। हमारा नाम अमरजीत है। अगर तुम बात से नहीं मानते तो सुनो। चाह कुशलिया राजा आजीज दहिया के, आज चाह कुशलिया राजन जी दहिया के, आज लौट के चल जा अपन माता पिताजी के पास, आज कर दया सनना आज। कुशलिया जी अपन दहिया के, आज लौट के चल जाए अपन माता जी के पास, आज लौट के चल जाए अपन माता जी के पास, आज 12 माना जी। अपन शरीर को कुशल चाहते हो तो जो रास्ता से आया है उस रास्ते से लौटकर चले जाओ और हमको स्नान करने दो। जाओ चंदन टीका लगा कर रुद्राज के माला पहन के क्या समझते हो कि मैं साधु है ना? जो कहूंगा जो हमें बात पास होगा। सारा साधु रे सुन ले आहो दिलवा के हमर बात, ना कोई जलमिया रे साधु ले लंडबाना सुरवा में। होश वाला करे होश। ना कोई आ जलमिया रे साधु ले लंडबाना सुरवा में। अच्छा आर ना कोई ले लाना आप बबुआ जग मेरे ये बता, बबुआ पसुरा में अब बता, आरे ना कोई जलमिया रे। ना कोई जलम आबाना सुर में, ना कोई लिया पसरा में या बतार। चलो ये सब तुम्हारे बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। चलो अपना झंडा में पहले हाथ लगाने से पहले सोच लो। देखो मैं तुम्हें बात बात से कह रहा हूँ, सुनो चले जाओ नहीं तो लात के देवता बात से नहीं मानते हैं। एक बात बोला बेटा, दूसरा बात दिया समझाए, अगर तीसरा बात बोलेगा तो मुंह में रेल देगा तलवार रे। सुनो एक बात से तुम्हें क्या 1000 बात से मैं समझा रहा हूँ कि सबसे पहले काशी घाट मात्रा पर मैं आया हूँ तो हमें स्नान होना चाहिए। सुनो एक बार ना कहा कि सबसे पहले तेले झंडा डालने से तुम्हारा घाट नहीं हो गया है। अगर हम स्नान आपको करने से रोक लेंगे तो क्या कर लीजिएगा? क्या स्नान करने से तू हमें रुकेगा? हाँ कोई माय के लाल धरती पर पैदा नहीं लिया के इंदल के याद तक ले काशी मात्र में स्नान करने से रोक सकता है। राजन
आह काशी घटिया पे आज देखबई दिमगवा राजा, आज काशी घटिया पे आज के तनल तकतवा रहल तोहर शरीरिया में जी, आज देखबई तकतवा जी। मौत आ गया तुम्हारा बेटा यार। अरे बेटा नदी नगर अरे काशी घटिया पे अरे अरे के तना तक रहल तोहरा में अरे के तना तक रहल तोहरा अरे देखबै दिमगर। सुनो, एक कहावत सुना होगा क्या? कि जब गिदर की मौत आता है ना तो शहर छोड़ गांव की ओर भागता है। तुम्हें मौत आ गया है इसलिए चलो। एक तूने भी कहावत सुना होगा कि मुर्गी बच्चा 1000 देती है जिसे नोच बिलैया खाए। मुर्गी बच्चा 1000 देती है जिसे नोच बिलैया खाए। शेरनी बच्चा 1 देती है जिसको भय से संसार डर जाए। सुन लो सुन लो। हेलो, इधर आओ इधर आओ। बोलो। हमें स्नान पहले नहीं करने देगा तू। अरे मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें स्नान करने से रोकूंगा तो आप क्या कर लीजिएगा? हमें रुकेगा? हाँ। चलो बेटा, तुम्हें मौत आ गया है। चलो चलो। तैयार हो जाओ, चलो। चलो ये भी चल गया। अब मैं बैठकर मैं अपने पूजा पाठ की ओर ध्यान देता हूँ। चाचा जी इधर आइए। चाचा जी, एक कांचनी मात्र घाट पे एक साधु का लिखा स्नान करने में हमें बाधा डाल रहा है। चाचा जी, हाँ आप जाकर उसे देखिए। बेटा कौन ऐसा वीर पैदा ले लिया है वो साधु कि तुम्हारा गंगा स्नान करने से बाधा करता है? ठीक है, मैं जाके देखता हूं। मेरा जाने से पहले भाई देवा इधर आओ, इधर आओ ना भाई देवा। ये जाके गंगा ये काशी घाट पर देखो, बेटा नल के स्नान करने से कौन बाधा करा है उसको देख के आओ। ठीक है, आप जाकर बैठ के विश्राम कीजिए। जाकर देखता हूँ कि काशी घाट पे बेटा इंद्र को स्नान करने में कौन ऐसा वीर पुरुष है जो बाधा डाल रहा है। ठीक है, चलकर देखता हूँ। चलो चलो।
ये तो लगता है कि किसी साधु का छोरा है। ऐ साधु का छोरा, अब आपको क्या प्रॉब्लम आ गया है? प्रॉब्लम यह है, तुम ही है जो हमारा बेटा इंदल को स्नान करने में काशी घाट पे बाधा डाल रहा है। वो आप ही का आदमी था। हाँ, देखिए, इसमें बात यह जाता है कि सबसे पहले काशी मात्र घाट पर मैं आया हूँ। सुबह से शाम तक ला मैं पूजा पाठ पे लगा हूँ। इसका वजह कि हमें सबसे पहले स्नान होना चाहिए और मुन्ना होना चाहिए। क्या तुम आकर पहले अपने काशी घाट पर पूजा पाठ झंडा गाड़ दिया तो ये घाट तुम्हारा हो गया? नहीं, हमको नहीं। घाट नहीं है। तो इस समय कहता हूँ हमारा बेटा इंदल को पहला स्नान होगा तो होगा। मैं कहता हूँ कि सबसे पहला स्नान मैं करूंगा। ऐसा बात है? हाँ, अगर स्नान करने में आपको रोकूंगा तो क्या कर लीजिएगा? स्नान करने में रोकोगे? हाँ। साधु का छोरा, तेरे को मौत आ चुका है जो तू घासी काशी घाट पर आ चुका है ना? और क्या? ऐसा बात है? तो चलो तैयार हो जाओ। चलिए। चलो। भाई उदल, इस समय एक काशी घाट पे ए साधु का छोरा हमसे वीर बलवान लगता है। ए बेटा इंदल को स्नान करने में बाधा डाल रहा है, जाकर देखो। ठीक है, मैं ही जाके देखता हूँ। जाके आराम करो। ओ, ये तो कोई साधु दिखाई देता है। साधु के बच्चा ही दिखाई देता है, क्योंकि छोटे मोटे नन्हे ये बालक नियत दिखाई भी देता है, लेकिन साधु है। ठीक पूछता हूँ, ए साधु। ओहो, अब आपको क्या प्रॉब्लम आ गया है? आपको मेरा क्या सिस्टम है? सुनो, एक काशी घाट पर बेटा हमारा इंदल स्नान करने आया था, तो ते में झंडा कबर के फेंक दिया। मैं? हाँ, नहीं। कहते ही साधु है? हाँ। ते ही साधु है कि झंडा कबर के फेंक दिया है मेरा बेटा इंदल के? आपको बेटा इंदल ने हमारे झंडे को कबाड़ कर बिक दिया है, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे पूजा पाठ कर रहा था। इसका मतलब काशी घाट पर स्नान मुझे सबसे पहले होना चाहिए। मैंने वादा करके आया हूँ राज महब्बा से कि सबसे पहले एक काशी में बेटा इंदल के स्नान होगा। मैं भी अपने तब माँ दूसरा से के होगा। मैं भी अपने माँ से वादा कर आया हूँ कि सबसे पहले बेटा अमरजीत को स्नान होगा, तब कोई राजन पीछे कर सकता। क्या ते नहीं मानेगा? ते में नहीं मानेगा? लगता है आप हमें नहीं छीन रहे हैं। इतना जल्दी आपको हाथ भी ठीक हो गया है ना? बोलेगा? ज्यादा बोलेगा? हम ज्यादा बोल रहे हैं। सुनो, सुनाइए। ते हट जाओ, बेटा इंदल के स्नान करने दो। हम कहते हैं आप हट जाओ, चल जाइए आराम से। अभी दूसरा हाथ चलो, तुम्हारा मौत लेके आ ही गया है तो चलो तैयारी हो जाओ। चलिए। चलो तैयारी हो जाओ।
हेलो भैया मलिक खान जी, भैया मलिक खान जी, एक घाट पर इस साधु के छोकरा है और सभी हम लोग के भंग कर रहा है, बेटा को स्नान करने से रोक रहा है, जाकर उसे देखिए। ठीक है भाई रुदल, तेज आकर बैठो, मैं देखता हूँ। क्या यही एक साधु का बच्चा है जो बेटा इंदल को स्नान करने में बाधा डाल रहा है? ए बालक, ए बता, क्या ते हमसे सवाल करते हो कि हमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ अरे ते ही तो काशी मात्र घाट पर बाधा कर रहे हो बेटा इंदल को स्नान करने में। देखिए, मैं बाधा नहीं, आपको आदमी सब है वो बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि सुबह से लेकर मैं शाम तक यहाँ तक पूजा पाठ पे मैं बैठ चुका हूँ, यानी कि सबसे पहले वहाँ आया हूँ, तो हमें स्नान होना चाहिए। देखो बालक, ते हमारे बात को मान लो, अब काशी मात्र घाट कर छोड़ दो, बेटा इंदल को स्नान करने दो। देखो राजन, आप हमारे बात मान लीजिए, आप चल जाइए यहाँ से, हमें स्नान करने में बाधा क्यों डाल रहे हैं? मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ बालक, सुनो। हेलो, आहो देख के सुरात आले बाबुआ, आहो ममता आज लगा है हो बाबुआ। अच्छा, छोड़ के आहो घाट बाबू हो, हे तू जवा हे चल जाओ बाबू हो। काशी मात्र घाट जो छोड़ के चले जाओ, क्यों हमसे तुम लगाता है? नहीं तो भारी पड़ जाएगा, सोच लो। हम भारी कैसा था पहली बार सुने, चलिए ऐसा भारी बात तो- है। हाँ तो हमें आजमाना चाहते हो? हाँ, ठीक है, तो बेटे तैयार हो जाओ। चलिए तैयार हो जाइए।
तो लगता बार है बार बालक, माना कर रहा हूँ लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा। हे बालक, तो लगता है कि शस्त्र में हमें जीतने नहीं देगा। चलो इसे शस्त्र रखवाते हैं और इसे मलजुद करते हैं। हे बालक, ते शस्त्र रखकर हमसे मलजुद करो। चलिए ठीक है, जैसी आपको मर्जी। बेटी फूला, बेटी फूला, क्या बाबा? जो अमरजीत को मैं शक्ति दिया था, उस शक्ति मेरे पास वापस टूट के चला है। देखो गंगा घाट पर क्या हो रहा है। इसके बाद में जाती है। बाहर दल, बताओ, ऐसे बालक को मैं बीच से फाड़ कर दरिया में फेंक दूं क्या? मैं समझा रहा था लेकिन समझ नहीं रहा था। राजू सुनो, सुनो राजू सुनो। छतिया परलतिया जो माइया रखले कहूँगे माइया कि मैया छतिया परलतिया राखी हमारा होगे हमारा छतिया परलतिया जो माइया रखले लहा कौगे माइया रखले लहा कौगे माइया की मैया छतिया पलटिया गराती कौन गेला हमरे ले माइया बेटा केरा छोड़ के गए माइया की मैया अकेले कही माता जी हम जब कन गेला हमारे ले माइया कन गेला हमारे ले
के ले बेटा के माता जी, छोड़ी के ले बेटा के माता जी, ई माता जी कैसे तेरा छोड़ी जी जहाँ आज अनति समैया में माया माँ अनति समैया में माया करे मो लकतिया गे माता गे कर ले मो लकतिया गे माता गे माता गे बचैना पराना गे बेटा तो तोहार। भैंसुर जी, आप मेरा बेटा के प्राण छोड़ दीजिए। तू नहीं चिनाला भैंसुर जी, अपन कुल बन सके, बेटा के रछतिया जी रात ए धैया बेटा के रछतिया रात ए धैया ए छोड़ी देहु प्राण हे बताइए ये बालक कौन है और आप कौन है, और हमें भैंसुर के नाता कहाँ से जोड़ते हैं? आप भले भैंसुर जी नहीं पहचाने हैं। मैं राजमहल की रहने वाली हूँ। मैं नैहर नरबरगढ़ में है। पिताजी के नाम नरबरगढ़ है, मेरा नहिरा हुआ। पिताजी के नाम नरपत सिंह, भाई के नाम मकरंदा, ससुराल मुझे राजमहल हुआ। ससुर के नाम राजा दक्ष, सास के नाम रानी दिवला, मैं रानी फूला हूँ। ओहो, लेकिन क्या मैं देख रहा हूँ, क्या जैसा पागल का भेष और ये बालक, हमें तो समझ में। भाई रुदल, ते आकर इधर देखो कि बात क्या है और सच्चाई क्या है। देखो भाई रुदल, और इधर आकर पहचान करो। देखो ये बालक कौन है और ये नारी कौन है, जरा पहचान करो जाकर। गोले की स्वामीनाथ। खुश रहो भैया जी, इसको पुत्र के बिना, ये मेरा महारानी है रानी फूला, पुत्र के बिना हमने राजमहल से निकाल दिया हूं। लेकिन ये तो साथ में पुत्र है ही भाई रुदल, नहीं कैसे नहीं कहते हो कि पुत्र नहीं? नहीं, ये मेरा पुत्र कहां से है, कहां से आवेगा? पुत्र बगैर तो रानी फूला के हम लोग राज से बाहर किया, फिर मेरे पुत्र कहां से आया? ठीक है, अब तुम लोग समझो। स्वामीनाथ, क्या रानी फूला? आप मुझ पर विश्वास कभी नहीं किए। मैं कह रही थी स्वामीनाथ, तुम्हें बालक जन्म दी हूँ। किसी नारी ईटा खप जन्म नहीं देती है। अगर आप पर विश्वास मुझ पर नहीं अभी भी होगा, आपको पता बेटा ही तुम्हारे पिताजी प्रणाम करो। खुश रहो। क्या ये मेरा बेटा है? तो मेरे साथ आपका गुरुदेव है, गुरु जी से पूछ लीजिए, आपको सारी हाल बता दें। ठीक है, ऐसे तो नहीं मानूंगा, ऐसे विश्वास हो ही नहीं सकता है कि हमारा बेटा है। गुरुदेव, गुरुदेव, हाँ ये गुरुदेव के प्रणाम करता हूं। बेटा रुदल, बेटा बिरबल खान, देवा तुम लोग को आना काशी कैसे हुआ? काशी आने के बसरत ही है
कि हमारा बेटा इंदल है, और इंदल के मैंने राज मोहब्बा से वादा करके आया था कि सबसे पहले बेटा काशी में स्नान करेगा और करीबाज में दूसरा छत्री लोग करेगा। लेकिन ये लड़का बेटा इंदल से इसको से हो गया झगड़ा और हम इस सब से हो गया झगड़ा। लेकिन इस लड़का के तो मैंने नहीं पहचानता हूं, ये रानी फूला के मैंने पहचानता हूं कि रानी फूला है। ये रानी फूला के बालक के चलते ये रात से हमने निकाल दिया, लेकिन भी कह रही है कि तुम्हारा पुत्र है। मैं कैसे मानूं कि हमारा पुत्र है? बाबा आप ही कोई नहीं ले कीजिए। बेटी फूला, क्या तुम्हें तुम्हारे पति में मिलन नहीं हो गया? बेटा रुदल, क्या बाबा? वास्तव में ये बालक तुम्हारा और रानी फूला का पुत्र है। क्या हमारा ये पुत्र है? हाँ, तुम्हारा पुत्र है। कैसे कहते हैं आपकी मेरा पुत्र है? इसको प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि मैं एक दिन, आज से कुछ दिन पहले अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान सवेरे सवेरे करने के लिए जा रहा था। अच्छा, तो घना घोर जंगल में रास्ते पर ये बालक एक दिन का जन्मा हुआ फेंका हुआ था। वह जिंदा बालक था। मैंने समझा कि इसको माँ लगता है कि आदिवासी इस जंगल में रहने वाली है, जन्म देकर हम लोग को देखकर लज्जा के मारे छिप गई। मैंने बहुत आवाज लगाया, जंगल में नहीं कोई आवाज वापस मिला। तो मैंने धर्म में फंस गया कि जीवित बालक को छोड़कर मैं स्नान करने के लिए जाता हूँ, कोई जंगली जानवर इसे मार देगा, खा जाएगा तो पाप लगेगा। मैंने इस बालक को उठाया और दीप दृष्टि से देखा तो क्या देखा कि जन्म लेते तुम्हारी भाभी सोना इस बालक को मारने के लिए जंगल में दासी यानी लौड़ी से फेंकवा दिया। क्या ऐसा बात किया है? कि पूरा राज धन संपत्ति मेरा बेटा इंदल को होगा, मान सम्मान मेरा देवर मेरे बेटा इंदल को करेगा। संजोग था कि मेरा नजर इस बालक पर पड़ा। इस बालक को उठाकर मैंने कुटिया में ले जाकर लालन पालन किया। मुझे ध्यान आ गया त्रेता युग वाल्मीकि जी की तरह कि वाल्मीकि जी की कुटिया में लव कुश का जन्म हुआ, लालन पालन किए। मैंने भी सोचा कि हमारा ही चेला रुदल का एक पुत्र है, जानबूझकर मरने के लिए फेंक दिया गया था रानी सोना के द्वारा। तो मैंने इस बालक को नाम रखा अमरजीत, और जितने जंगल में दूध बुट्टी का वृक्ष था उससे दूध निकाल निकाल कर इसे हम लोग पिला पिला कर जीवित रखा। एक दिन अचानक रानी फूला पगली भेष में आई, कही बाबा हमारा बच्चा आपके यहाँ पल रहा है। मैंने अमरजीत को कहा कि तेरी माँ है। अमरजीत माँ मानने से इनकार किया। मेरी माँ कहाँ से आई? मैंने समझाया लेकिन समझा नहीं। फिर अमरजीत अपनी माँ से परीक्षा लिया, अपनी माँ के छाती पर 7 कपड़ा रखकर अपने मुख में दूध पिया। तब विश्वास हुआ कि मेरी माँ है। तब से मेरे कुटिया में रह रही है। और आज रानी फूला अपने पुत्र को काशी मेला में माँ गंगा में स्नान कराकर मुड़ना कराने के लिए आई है। साथ में मुझे भी लाया है। मैं तो तंबुआ में बैठा हुआ था। तुम लोग को आवाज सुनकर मैं नहीं आ रहा था। मैं सुना कि काशी घाट पर लड़ाई हो रहा है, लोग मेला से भागने के लिए तैयारी कर रहा था। मुझे मालूम हुआ तो मैं आ रहा था। जो ही नजदीक पहुंचा था तुम लोग का आवाज आया कि गुरुदेव गुरुदेव हम कर रहे। तो बताओ तुम दोनों में परिचय हुआ? परिचय हुआ। तो तुम्हारा पुत्र है। गुरुदेव आपको इस लड़का के पालने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। गुरुदेव ये प्रणाम करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये रानी से मैंने कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? नहीं, पहला स्नान मेरा बेटा अमरजीत का होगा। नहीं नहीं, ये कैसे? गुरुदेव और रानी फूला
ते भी सुनो। मैं भाभी सोना से मैंने ये वचन करके आया हूँ कि मैंने सबसे पहले ये काशी में स्नान बेटा इंदल के करवाऊंगा, और बाद दूसरा कोई करेगा। मैं भी अपना पुत्र से वादा कर कर आई हूँ कि पहला स्नान मैं बेटा मस्जिद कराऊंगी। मैं भी अपना भाभी से वादा करके आया हूँ क्यों कि भाभी? पहला स्नान अपना बेटा इंदल के करवाऊंगा, ओ तब कोई भाभी, दूसरा करेगा। जो दूसरे को बच्चे को जानने वाली को नाम ले रहे हैं आप, अब तक भूल रहे हैं। मैंने वादा करके आया हूँ, जो वादा के मैं भी वादा करके निभाऊंगा। आई हूँ, वही होगा। मैं भी नहीं, वादा करके आई मैं हूँ। कहूंगा जो होगा। अगर इसी तरह भाई रुदल और बहुआ इधर लड़ती रहेगी काशी मात्र घाट पर, तो फैसला तो कितने दिन में भी नहीं होगा। भाई रुदल क्या भैया जी? और बहुआ आप भी सुनिए, हम लोग के साथ में यहाँ गुरुदेव आए हुए हैं। क्या गुरुदेव फैसला कर देंगे जो क्या हम लोग नहीं मान सकते हैं बात को? मैं मानूंगी। क्या भाई रुदल, क्या मानोगे नहीं? मैं भी मानूंगा। तो ठीक है, जब मानने के लिए जो गुरुदेव फैसला करेंगे वो फैसला के मंजूर करूंगा। गुरुदेव उधर भाई रुदल को कहना है कि पहले बेटा इंदल को स्नान कराऊंगा, इधर बहुआ को कहना है कि पहले अमरजीत को स्नान कराऊंगा। इसी तरह घंटों से लड़ाई चल रहा है। आप ही फैसला कर दीजिए कि पहले किसे स्नान होना चाहिए और किसे बाद में स्नान होना चाहिए। तो क्या जो मैं फैसला कर दूंगा हाँ, क्यों नहीं? वो मान हो जाएगा? बिल्कुल मान होगा। मान होगा तो ठीक है। बेटा रुदल, दोनों पुत्र तुम्हारा है, दोनों पुत्र तुम्हारा है। हाँ है, दोनों पुत्र का कहना है कि पहले स्नान मैं करूंगा, पाछे नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। दोनों का पहले पीछे नहीं। हाँ हाँ गुरुजी। बेटी फूला, दोनों पुत्र तुम्हारा ही है। तुम्हारी गोतनी गलत किया है, लेकिन तुम्हारा दोनों पुत्र गलती तुमसे नहीं किया है। दोनों पुत्र तुम्हारा है, लेकिन दोनों पुत्र का कहना है कि पहले स्नान मैं करूंगा, पीछे कोई नहीं करना चाहता है। हाँ बाबा। तो क्या जो मैं फैसला कर दूंगा, जो मैं फैसला कर दूंगा तुम मान लेगी? मैं मानूंगी बाबा। चलो हो गया फैसला। क्या हो गया फैसला? हो गया। कैसे हो गया? अभी सुनवे नहीं किए हैं, फैसला कैसे हो गया? दोनों पुत्र पहले स्नान करना चाहता है, ओ कैसे? पीछे नहीं। नहीं, पीछे नहीं करेगा कोई नहीं, सबसे पहले बेटा इंदल करेगा। तो अमरजीत को कहना कि सबसे पहले मैं करूंगा। तो आप ही साफ कर दीजिए कि अरे अभी नहीं समझ रहे हो? दोनों पुत्र तुम्हारा, दोनों पुत्र रानी फूला का, पीछे नहीं करना चाहता पहले। तो नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहा हूँ बाबा। दोनों पुत्र एक साथ हाथ पकड़कर एक बार दरियाओं में कूद जाएगा, एक साथ दरियाओं में कूद जाएगा। कोई पीछे नहीं होगा, दोनों तो एक साथ होगा। पीछे कैसे होगा? ही पीछे तक के सवाल ही नहीं रहा। और तुम दोनों पुत्र को जंघा पर बैठा कर ठाकुर से मुंडा करा दो, पीछे कैसे होगा? दोनों को साथ हो रहा है। धन्यवाद। ये तो बहुत समझदारी वाला काम किए हैं बाबा। चलो दोनों पुत्र को गंगा में कुदाओ एक साथ। बेटा अमरजीत, बेटा इंदल, अब इधर हाथ पकड़ के कूद जाओ। दोनों हाथ पकड़ो, एक साथ गंगा में कूदो। और कोई ठाकुर है उसे बुलाओ। अरे इस गांव में कोई ठाकुर रहते हैं जी? अब इधर हाँ ही है मालिक। बड़ी मेला में घूमते रहते हैं बहुत ठाकुर कि मुरना होगा तो पैसा होगा। हाँ ही है। हमरा या शोक ठाकुर नाम है को। क्या अशोक ठाकुर नाम हाँ, है? हमरा ससुराल जे बगले में मंदिर पर है को। कौन मंदिर? रहुई। तो ऐसा बात है। हाँ, मंदिरपुर मालिक। अच्छा, इधर आओ, इधर आओ। बोला ना। क्या मुरना कराने के हालत में जानते हो? हाँ, जरीके गो से बाबू साथे रहा ली साथे ना। ओहो, हाँ। मैंने छोटकर था उसी घंटा से तुम्हारा पिताजी सिखाते थे। के मुरी है मालिक? दो। ये मालिक 98 रुपया लगतो मालिक। अरे बहादुर जी, वो हिंदी में बोलो, समझा के कहो। 98 कहा जाता है। वही ठन में हम जारी मानी तो रही जरी के गो से मालिक। तो तब तुमको छोड़ेबे नहीं किया है। कारण ढेर सा के हमरा मुरना करे के है ता तोरे में लटकल रहे से पेट भर जा। ठीक है, करवा देते हैं। बैठा हराना जी कैसे करे। बेटा इंदल ते भी आबू। यही दोनों बउआ। हाँ, जब बढ़िया से फुला के कना ना तो चरचराए ना। देखा मालकिनी बारी टुन्नू मुन्नू बउआ खी, जरा ध्यान दी है, दूध कट्टू न करी है। बहादुर, ये बढ़िया से मुन्ना कर रहा है, पानी से ज्यादा भिगाना है। एक कस के फुलैया, एक कस के फुलावा।
अरे पहले मालिक से मांगे ना, हम दे तोहरा के। हेलो बहादुर, जी क्या पैसा चाहिए? अगर मैं इतना जो अगला गेट से है आया ना, अच्छा 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 वो मिलवा में मेरा जो गाड़ा हुआ है तमू, अच्छा उसमें होगा बक्सा। अच्छा बक्सा में बहादुर खाली रुपया है, अच्छा। जितना मन चाहिए उतना ले लो। सीधा पानी, सीधा पानी मालिक। अरे बहादुर, सीधा पानी तो तुम्हारा मलकिनी के देंगे, मलकिनी के पिठा देना। इन्हें से जेते जेते भोर हो ही जाएगा, भोरवे में पिठा देना, पूरा मलकिनी के हम दे देंगे। कहलू हमार मलकिनी अभी नैटिए पहना हको, तो नैटिया पहन के दिनमा में आवे में ल जाती ना, तो रतिये के पिठा देवी। हाँ हाँ बहादुर, रात में तू अपना मलकिनी के पिठा देना, जितना होगा सीधा पानी पैसा कौड़ी सब तो मलकिनी के दे देंगे। हाँ हाँ, नैटी एगो दे देबू मालिक, एकदम बिल्कुल दे देंगे। खऊ अपने पूछबो कि ये सोख बहू कौची ले बताऊ, अपने बतैतो। ठीक है जाओ जाइयो रानी। ठीक है स्वामीनाथ, सुनिए, एक सवाल मैं करता हूँ। मुझे राज महावीर से बाहर कर दिए थे, अब अपना पुत्र को लेकर जाइए। सुनिए महारानी, क्या? अरे बड़ी गलती हम हो गेलो रानी जी। महारानी आज झुके हर दीनवाजी हमारा से। महारानी आज गलती कसूरवाजी रानी जी, अम्मा फकारी दे सुना जी की। महारानी आर सरके आवत्ता जाजी रनिया। नहीं स्वामीनाथ, ऐसा मत कीजिए। पैरावा पर धरिए जी तोरे। महारानी पैरावा पर धरिए जी तोरे, चला रानी मोहाबा तेरा जलू जी। महारानी इस सर की पगड़ी ताज मुकुट तुम्हारे पांव पर धरता हूँ, लाज मुझे बचा लो रानी। महारानी सुनिए, एक सवाल मैं करता हूँ। आरे बांधा के राम नमा मार लिया। क्या स्वामीनाथ? हाँ बदल तू छोड़ाइए हमरे। महारानी आज दिल तू छोड़ाइए रनिया। अरे बांधा के रानवा जे पर लहल अमिलवा में तनी हवा रनु जी। महारानी फुला, आपको मैं विनती करता हूँ, ध्यान से मेरी बातों को सुनो। क्या स्वामीनाथ? मेला में जाई के कनवा जमेलवा में
बांझा के राना वाला जे रनिया छोड़ा देला जी। महारानी आज बांझा के नाम ते में छोड़ाई है। नहीं स्वामी, ओ मेला में जाकर अपना बेटा के मैं दिखाऊंगा। स्वामीनाथ, पति हजार भी गलती करें, पत्नी को अपना धर्म पर अटका रहना चाहिए। इसलिए आप पति परमेश्वर भगवान के समान हैं। आज आप मुझे साथ में गलती की हैं, मैं आपके साथ में गलती नहीं करने वाली। ठीक है इसी स्वामीनाथ। प्रकार सीता महारानी भी जब जंगल से लव कुश को लेकर आए तो अयोध्या में राम को माफ कर दिए, लेकिन फिर वो पाताल लोक से स्वर्ग को चली गई। दोस्तों, नाटक इसी जगह सभी को मिलन हो जाता है, खत्म होता है। और आज की रात, जाओ बेटा, आज की रात लच्छिया रानी का नाटक होगा। आप लोग देखना नहीं भूलेंगे। आज की रात बहुत शानदार दर्दनाक नाटक लच्छिया को हरण होता है। उस 6 दिन का बालक को छोड़कर नहाने के लिए ठक्करी बुढ़िया उसे फुसला कर ले जाती है। 6 दिन को बालक को छोड़कर उसे अधमपुर का राजा हरण कर लेती है। वो बालक कैसे फिर जवान होता है, कैसे अब मां को छुड़ाएगा, बदला लेगा, वो नाटक है। बहुत दर्दनाक नाटक आज आप लच्छिया रानी का नाटक आप लोग नहीं देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन आज की रात फरमाइश है। रात में बोले थे तो मैंने बोल दिया था कि कल लच्छिया रानी का नाटक होगा। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे थे रात भर दी ग्रेट बिहार विदेशिया नाट पार्टी प्रोप्राइटर मस्ताना श्री बखोई राय जी का। ये प्रोग्राम पार्टी का हर वीडियो हर दिन का मैं अपलोड करते रहता हूं, और आज हुआ है आपके ग्राम बरामदे में, वो भी 10 बजे के बाद अपलोड कर दूंगा। आज रात में होगा वो भी कल लोड कर दूंगा। लेकिन आप लोग को मैं ये बतला देना चाहता हूं कि आप लोग के बीच में हाजिर हूं मुन्ना भाई। मेरा चैनल है मुन्ना म्यूजिक प्रोग्राम, जो यूट्यूब पर 3 सालों से कड़ी मेहनत कर 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर होने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है, और मिलियन में करोड़ों में 14 करोड़ व्यू है। तो आप लोग जा करके मेरे वीडियो को देखेंगे। धार्मिक, सामाजिक एवं स्टेज शो कॉमेडी अपलोड होते रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूला। घंटा घंटा घंटा, अरे घंटी होता है, घंटी भी दबा दे। घंटी छोटा हुआ, घंटा डबल हुआ। कैमरामैन फोकस करो, यूट्यूबर अब बनने वाले हैं। जय जय रघुपति राघवी राजा रघुपति राघव राजा राघवी राज हो रघुपति राघव राजा हो राम सीता पावन सीताराम। जितिया माता की जय।